जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। युधिष्ठिर बोले कृष्ण भगवान से, हे कृष्ण, अब आप मुझे अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस कथा का क्या नाम है तथा इसके सुनने से, व्रत करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे समझा कर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन सतयुग में भीष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत प्रतापी था। राज्य वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश से भ्रमण करते हुए वहां पर आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठ गया, अर्ध आदि से उनकी पूजा की, चरण धुलाई, आसन दी। महर्षि नारद जी बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे देव, अब आपकी कृपा क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमपुरी गया, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए यह समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और वह व्रत मुझको, उसका फल मुझको दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूट कर मैं स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्वक वचनों को सुना, उसे महान दुख हुआ और इंदिरा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पूछने लगा, हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण करे। उस दिन एक समय भोजन करे तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे, स्नान करे। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करे और उसे कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग कर इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार के आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की पूजा मूर्ति को स्थापित करके उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ और दक्षिणा दो। भोजन में कुछ हिस्से को गो को दे। विष्णु भगवान की धूप देव नैवेद्य से पूजा करे, रात्रि को जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, इस इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। हे राजन, यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद जी यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से
आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक में रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के प्रभाव से इस श्लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। बोलो इंदिरा एकादशी की जय।